हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस अभी सुबह सुबह का टाइम है और अभी हम लोग चाय नाश्ता कर चुके हैं। तो व्रत वाला पापड़ और चाय हम लोग आज नाश्ता किए हैं और आज तो नवरात्रि का पहला दिन है। तो जैसा कि थंबनेल में देख के आपको पता ही चला होगा, तो आज हम फ्री हैं तो इसीलिए हमने सोचा कि आज हम वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ देखिए ये फ्राई आलू है जो लिटिल फ्राई करके रखी है और अब चलते हैं, ये हम सबको दे देते हैं बाहर। सब लोग इसी का नाश्ता करके फिर उसके बाद दोपहर में हम खाना बनाएंगे। और अभी हम ये चलते हैं लेके बाहर अम्मा को देने के लिए। तो अभी हम आए हैं, यहाँ ढूंढ रहे हैं, अम्मा दिख नहीं रही हैं, लगता है वो कहीं और हैं। तो ये रख देते हैं, अभी अम्मा आएंगी तो इसको ले लेंगी। और यहाँ देखिए मेरा कपड़ा वो सूख चुका है क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। तो और इसके बाद फिर हम चलते हैं अंदर। और ये है कीड़ा, जिसको देख के मुझे बहुत डर लगता है। ये कीड़ा ना बहुत मतलब इतना तेज़ भागता है, भालू वाला कीड़ा, और ये पैर के नीचे दब जाता है ना, तो मेरा मन ख़राब हो जाता है। तो गाइज़ अभी हम आए हैं लिटिल के पास और उसके साथ चलते हैं हम लोग क्यारी की तरफ, गन्ना तोड़ते हैं। गन्ना हमारे यहाँ 2-3 गन्ना तैयार हो गया है, जो मोटा है उसमें काफ़ी रस है और उसमें कीड़े भी लग रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग सोचे कि उसको तोड़ के और व्रत हैं तो यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ है भुना हुआ शकरकंद जो अम्मा भुनी है हम लोगों के खाने के लिए। तो चलिए गाइज़ अब हम चप्पल पहन लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं, लेते हैं चापड़। तो चापड़ एक औज़ार है जो लोहे का है, तो ये मेरे हस्बैंड बनाए हैं। तो पेड़ और पतली पतली जो टहनियाँ होती हैं ना, डाल, वो छाँटने के काम आती है ये चापड़। तो इसीलिए ये बना है। तो गन्ना भी हम इसी से तोड़ेंगे क्योंकि गन्ने की पत्ती में ना पता नहीं ऐसा क्या होता है कि वो हाथ पैर काट देता है, जहाँ भी छू जाता है ना तो कट जाता है। तो इसीलिए फिर हम चापड़ से ही काटेंगे। और अभी हम आ गए हैं क्यारी में। और ये चापड़ देखने में जितना हल्का लग रहा है उतना ये है नहीं, ये बहुत ही वजन है। लेकिन फिर भी इसको हम बाएं हाथ से लिए हैं, ये बहुत भारी है। तो यहाँ देखिए हम 2-3 गन्ना जो मोटा है वो हम छाँट के निकाल ले रहे हैं। और बाकी जो नया है वो उसको छोड़ दे रहे हैं, वो बाद में हमें बाद में काम देगा अगले साल। तो यहाँ हम ये गन्ना ले लिए हैं और अब इसको चलते हैं लेके हम अपने घर की तरफ और देखते हैं कि आज गन्ना कौन कौन खाने वाला है। तो पहले हम इसकी छटाई करेंगे क्योंकि इसमें कहीं कहीं कीड़े हमको दिख रहे हैं। तो इसीलिए पहले इसकी पत्तियाँ निकालेंगे। और ये पत्तियाँ ना बहुत काटने वाली पत्तियाँ होती हैं, कट जाता है और मेरे बहुत कट भी गया है इसको तोड़ने के चक्कर में। तो देखिए गाइज़ हम रास्ता भूल गए, जा रहे थे दूसरी तरफ लेकिन उधर घूम के चले गए। तो फिर से वापस हम इधर आएंगे। और आज बहुत सारा फूल खिला हुआ है नवरात्रि की वजह से, और बहुत सारे लोग तोड़ के ले भी गए हैं। तो हम तो सुबह सुबह ही ले लिए थे फूल, फिर भी इतना बचा हुआ है। और अभी फिर से हम एक गन्ना लेने आए हैं, ये एक गन्ना और बचा हुआ था, ये भी हम लेके चल रहे हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और एकदम ना फेस पे इसकी पत्तियां जो है वो टच हो गई हैं, इसीलिए बहुत खुजली हो रही है, लगता है थोड़ा थोड़ा सा ना कट गया है। और अभी हम लिटिल के साथ आए हैं फुलवारी में। तो लिटिल को फ़ोटो वगैरह खिंचवानी थी तो उसके साथ हम थे, दोनों लोग फ़ोटो खिंचवाए। फिर अब जाते हैं हम लोग घर की तरफ अपने मतलब कमरे में। फिर वहाँ पे हम लोग आलू फ्राई किए हैं वो खाएंगे। और यहाँ देखिए हम चेक कर रहे हैं कि किस किस में कीड़े हैं। तो ये वाले गन्ने में तो कीड़े हैं, ये देखिए ये अंदर लाल है पूरा, इसमें कीड़े हैं। यहाँ मेरी अम्मा गन्ने को अच्छे से धुल रही हैं, उसकी मिट्टी साफ़ कर देंगी, फिर उसके बाद हम लोग गन्ना खाएंगे। और इस पर भी कीड़ा निकला, ये मैंने फेंक दिया। और उसके बाद हम चापड़ और ये स्वस्थ गन्ना जो ठीक ठाक है खाने लायक है वो लेके चलते हैं अंदर। तो गाइस हम चापड़ और गन्ना लेके जा रहे हैं अंदर रखने के लिए। लेकिन लिटिल मुझे रास्ते में रोक ली, बोली कि पहले हम आपकी फ़ोटो खींचेंगे कि आप ये औजार लेके जा रही हैं गन्ना तोड़ने। तो वो मेरी एक दो पिक खींची है जो कि बहुत डेंजरस वाली है। तो ये मैंने फ़ोटो खिंचवा लिया है और अब चलते हैं अंदर, हम निकालते हैं नाश्ता। यहाँ हम अपने और लिटिल के लिए आलू फ्राई ले चुके हैं और लेके चलते हैं, साथ में बैठ के खाएंगे हम, लिटिल, दीदी, तीनों लोग मिलके खाएंगे नाश्ता। फिर उसके बाद थोड़ी देर टहलना है क्योंकि अभी खाना नहीं बनाना है। तो यहाँ बैठे हैं हम नाश्ता करने के लिए। और मेरे ये गले में, हाथ में, मुंह में, गले में, जहाँ जहाँ मुझे पत्ती उसकी टच हुई है ना, गन्ने वाली पत्ती, वहाँ वहाँ ना मेरे को हल्का हल्का सा कट लग गया है, और जिसकी वजह से हल्का हल्का जैसे स्वेलिंग आ जाती है और उसमें खुजली होने लगती है। तो चलिए गाइस फटाफट से हम नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी हुई है। और पापड़ खाए थे तो उसके बाद फिर अभी कुछ खाए नहीं है, तो ये खा लेते हैं।
और यहाँ फ्री होके हम बाहर थोड़ी देर के लिए टहलने के लिए आए हैं, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि अपने हस्बैंड को भी दे दें नाश्ता, वो कर लें, फिर उसके बाद हम टहलेंगे। तो अभी हम फ्री हैं पूरी तरह से और इस समय बज रहे हैं दोपहर के 12 और अभी कोई खाना नहीं खाएगा, इसीलिए हम सोचे कि क्या करें, लेट भी नहीं सकते हैं, इसीलिए हम बाहर टहल रहे हैं। और आज मौसम बहुत ख़राब है, आंधी वाला मौसम है। तो यहाँ पे चलते हैं, अपने हस्बैंड के लिए आलू और कंद लेकर आते हैं। तो ये है भुनी हुई कंद जो अपने हस्बैंड को दे देंगे, तो यही वो भी नाश्ता करेंगे। सारे लोगों ने यही खाया है और बहुत ही अच्छा लगता है भुना हुआ कंद। और ये है गन्ना जो लेके जा रहे हैं अपने हस्बैंड को देने के लिए, मगर उन्होंने नहीं लिया है तो उसको हम ही खा लेते हैं। तो यहाँ हम अपने दांतों का एक्सरसाइज कर रहे हैं गन्ना खाने के लिए। वैसे पहले बचपन में गन्ना खाते थे, फिर बीच में गन्ना हम बिल्कुल भी नहीं खाए क्योंकि छोड़ दिए, फिर जूस वगैरह पी लेते थे। लेकिन आज जब बहुत दिन बाद गन्ना ट्राई किए तो ऐसा लग रहा था ना कि दांत ही उखड़ जाएगा, इतना मतलब इतना बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा था, दांतों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। और ये है लिटिल जो ली है अपना गन्ना, ये छोटा सा ही ली है क्योंकि वो भी नहीं खा पा रही थी, क्योंकि बहुत दिन हो गया था ना, हम लोग गन्ना वगैरह कुछ भी नहीं खाते, छोड़ देते हैं तो आदत छूट जाती है, तो लगता है जैसे दांत बहुत कमज़ोर है। और ये देखिए मेरे मुंह की हालत एकदम डाउन हो जा रही है, गन्ना इतना कोशिश कर रहे हैं टूट ही नहीं रहा है। और गाइस ये है हमारे खेत वाला गेहूँ जो अब कट रहा है, स्टार्ट हो गया है कटना, और यहाँ हम लोग टहल रहे हैं। और गाइस ये है दही, तो इसकी लस्सी बनेगी, शरबत बनेगा इसका मीठा, और इसको हम लोग पियेंगे। आलू वगैरह हम लोग खा चुके हैं, बस शरबत पीना है इसके बाद। और यहाँ हम पूजा किए थे, जो हमारा देवता वाला घर है ना, वहाँ पे हम पूजा किए थे। इस समय लाइट नहीं है, कट गई है लाइट। और ये है हवन सामग्री जो हमने बना के रखा है, इसको चलते हैं एक डिब्बे में रख देंगे, वरना चींटी पड़ जाएगी, तो हवन कैसे करेंगे। और इसके बाद चलते हैं बनाते हैं रोटी, क्योंकि अम्मा नहा चुकी हैं, वो खाने के लिए आने वाली हैं। तो यहाँ हम रोटी बना लेते हैं, फिर उसके बाद बुलाते हैं दीदी और अम्मा, दोनों लोग खाना खा लेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे सोने के लिए, क्योंकि दोपहर में मुझे बहुत तेज़ नींद आती है। और अपनी नींद के आगे हम इतना मजबूर हो जाते हैं कि हम अपना वीडियो भी एडिट नहीं कर पाते हैं, सोने के चक्कर में वीडियो नहीं एडिट कर पाते हैं। तो चलिए गाइस, फिर रोटी हमारी बन गई है, सबको खाना वगैरह दे चुके हैं। और ये है लस्सी, जो मीठा शरबत बना था दही का, वो है, इसको हम पी लेते हैं। पीने के बाद फिर एक ऑरेंज है, वो हम लोग खाएंगे सारे लोग, फिर उसके बाद जाएंगे कमरे में। तो गाइस शरबत मैंने पी लिया है, और ज़्यादा ठंडा नहीं था क्योंकि लाइट हमारे यहाँ सुबह से ही कटी है, आई नहीं है। और ये है ऑरेंज, जिसका जो रस निकलता है वो आँख में डाल के देख रहे हैं कि बचपन के जैसे लगता है कि नहीं। बचपन में तो थोड़ा सा भी रस जाता था तो बहुत तेज़ लगता था, लेकिन अब ये रस आँख में उतना लग नहीं रहा है, शायद हम बड़े हो गए हैं इसीलिए। बचपन में तो ये सब चीज़ें बहुत शैतानी वाली ही लगती थी। तो चलिए गाइस, अब हम चलते हैं, हाथ पैर मुंह अच्छे से धुलते हैं, क्योंकि सारा काम करने के बाद ना अगर हाथ पैर मुंह ना धुलें तो ऐसे लगता है कि उलझन हो रही है, मिट्टी मिट्टी सा लगा रहता है, धूल मिट्टी ना, तो फ्रेश फ्रेश नहीं लगता है। तो गाइज़ यहाँ हम हाथ पैर मुंह अच्छे से धुल लिए हैं और पानी के सहारे अपने थ्रेडिंग को सेट कर रहे हैं, क्योंकि थ्रेडिंग हम नहीं बनवाते हैं। तो जब भी हम मुंह धुलते हैं तो अपनी थ्रेडिंग पे ऐसे उंगली से ही इसको सेट करते हैं। तो मेरी थ्रेडिंग ऐसे ही अपने आप बनी हुई सी लगती है, जैसे लगता है हम थ्रेडिंग करवाए हैं, लेकिन हम कभी थ्रेडिंग नहीं करवाते। बहुत ही इमरजेंसी होती है तो ही करवाते हैं, नहीं तो मेरा ऐसे ही काम चल जाता है। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपने रूम में, बहुत ज़्यादा हम थक चुके हैं और मुझे ना नींद भी आ रही है। और अभी हम आ गए हैं अपने रूम में, और अब रूम की भी थोड़ी सी सेटिंग करना है। तो यहाँ जो मेरा कपड़ा सूखा हुआ है ना, इसको हम फोल्ड करके रख देंगे, नहीं तो अगर हम छोड़ देते हैं तो रखा रह जाता है। तो ये मेरा कपड़ा फोल्ड हो चुका है, और ये चारपाई को खाली करके इसको साफ़ करेंगे। फिर उसके बाद इसी पे हम अपना बिस्तर लगाएंगे, क्योंकि अब गर्मी आ गई है ना, तो बेड पे ना रहते नहीं बनता। और लाइट हमारे यहाँ इस समय नहीं रहती है, पूरा पूरा दिन लाइट नहीं रहती है। तो गाइस देखिए, यहाँ हम चारपाई पे अपना बिस्तर लगा लिए हैं, और इसके बाद हम एक गिलास पानी पियेंगे। उसके बाद हम आराम से लेट जाएंगे, और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो हम यहाँ ईयरफोन लेके वीडियो सेट करने जा रहे हैं, लेकिन हम सेट नहीं कर पाते क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। तो चलिए गाइज, इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।